अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने 9th क्लास की बायोलॉजी की वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, लेक्चर सीरीज़, जिसके अंदर हम लोग 9th क्लास की बायोलॉजी को डिस्कस करते हैं और स्टडी करते हैं। सो टुडे वी हैव टू स्टार्ट टॉपिक 1.3.1 विच इज़ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं। All the organisms have been divided into 5 major groups, that is prokaryotes, protists, fungi, plants and animals. All organisms are made up of cells. There are two basic types of cells. The organisms in first group are made up of prokaryotic cells while the other groups have the eukaryotic cells. So हम लोगों ने डिस्कस किया कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं हम लोगों ने उनको डिवाइड किया हुआ है 5 मेजर ग्रुप्स के अंदर, ठीक है। 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए हुए जिनके नेम्स हैं प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्ट, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। इन ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। ये हम सबको पता है कि ऑर्गेनिजम्स जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वो क्या है। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। और सेल की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है प्रोकैरियोट्स और एक होते हैं यूकैरियोट्स, ठीक है। इसकी डिटेल हम आगे जाके पढ़ेंगे चैप्टर्स के अंदर। Cells organize in three ways to make the bodies of organisms. Cells make unicellular, colonials and multicellular organizations, and the organism formed through these organizations are unicellular organism, colonial organism and multicellular organism. तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर यूनिसेलुलर सेल्स होंगे तो वो उनको हम लोग कहेंगे कि दैट दोज ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि कॉलोनियल सेल्स होंगे जिनके अंदर, तो हम लोग कहेंगे कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं, हमारे पास कॉलोनियल है। और सिमिलरली जो हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस वाले जो होंगे, दोज ऑर्गेनिजम्स विल बी कॉल्ड एज द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। लेट अस सी इन डिटेल्स कि व्हाट एक्चुअली दीज आर। इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर है ना, तो यूनी का मतलब क्या होता है, यूनी मीन्स वन, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिर्फ एक सेल होता है, ओनली वन सेल मेक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। दैट वन सेल इज मेकिंग अप द होल ऑर्गेनिज्म। ऑल द लाइफ एक्टिविटीज आर कैरिड आउट बाय द ओनली सेल। एमोबा, पैरामीशियम, यूग्लेना आर द कॉमन एग्जाम्पल। तो जो हमारे पास एमीबा है, पैरामीशियम है या यूग्लेना है, ये हमारे पास एग्जांपल हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की, ठीक हो गया। इट्स वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक डायग्राम हमारे पास है जो कि अगर हम बहुत बेसिक लेवल से देखे जाए तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले जो बेसिक लेवल है सबएटॉमिक लेवल है, ठीक है। सबएटॉमिक लेवल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, प्रोटॉन्स आ जाते हैं और न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं जो कि हमारे पास एक एटम फॉर्म कर देते हैं। और जब डिफरेंट एटम्स ग्रुप टुगेदर करते हैं तो दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। तो फिर एटॉमिक लेवल से हम लोग मोलेकुलर लेवल पे आ जाते हैं। जब मॉलिक्यूल्स आपस में रिकम्बाइन करते हैं या ज्वाइन करते हैं तो वो फॉर्म करते हैं ऑर्गेनेलिज। हम लोग आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे सेल वाले में। तो ऑर्गेनेलिज एंड ऑर्गेनेलिज मेक अप अ सेल। सेल से हमारे पास टिश्यूज़ बनते हैं, टिश्यूज से हमारे पास ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम्स बनते हैं। और जब ऑर्गन सिस्टम बन जाता है हमारे पास तो हम लोग कम्प्लीटली एक इंडिविजुअल बन जाते हैं। इंडिविजुअल्स अगेन व्हेन देयर आर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स तो दे मेक पॉपुलेशन। और पॉपुलेशन जब होती है तो डिफरेंट कम्युनिटीज़ फॉर्म हो जाती हैं और कम्युनिटी से फिर हम लोग बायोस्फीयर लेवल पे। तो ये बेसिक लेवल से उनकी क्लासिफिकेशन शो की हुई है कि फ्रॉम व्हाट लेवल्स हम लोग स्टार्ट करते हैं लाइफ को। अच्छा, ये हमारे पास एग्जांपल आ गई है अमीबा की, पैरामीशियम की और यूग्लेना की। हम लोगों ने जो डिस्कस की थी वो ऊपर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर। तो ये उनकी पिक्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन आप लोग देख सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था यूनिसेलुलर को, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कॉलोनियल टाइप को। कॉलोनियल है जैसे उसके नेम से जस्ट कह रहे हैं कि कॉलोनीज फॉर्म करेगा। इन कॉलोनियल टाइप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर अमंग दैम। तो बेसिकली होता क्या है, ये कॉलोनीज फॉर्म कर लेते हैं लेकिन ये रहते ये यूनिसेलुलर ही हैं लेकिन एक ग्रुप फॉर्म में ये फॉर्म कर जाते हैं।
Each unicellular organism in a colony lives its own life and do not depends on the other cell for its vital requirements. ठीक हो गया कि वो इंडिपेंडेंट होते हैं, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीबडी फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है. Volvox is a green algae found in water that shows colonial organization. तो ये हमारे पास एग्जांपल है. ये कॉलोनीज फॉर्म की हुई है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप करके, लेकिन ये इंडिविजुअल है. हंड्रेड्स ऑफ वॉल्वॉक्स सेल मेक्स अ कॉलोनी, और एक कॉलोनी में हंड्रेड्स ऑफ या थाउजेंड्स ऑफ सेल्स भी हो सकते हैं वॉल्वॉक्स के. फिर हमारे पास आ जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. इसमें क्या होता है? इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ टिश्यूज, organs and organ system. Frog and mustard are the familiar example of multicellular organization. हम लोग फ्रॉग वगैरह की क्या बात करते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग बात करें अगर ह्यूमंस क्या हैं. ह्यूमंस ही मल्टी सेलुलर की बहुत बेस्ट एग्जांपल है. मल्टी सेलुलर है हम लोग, हमारे अंदर ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं, हमारे अंदर चीज़ें होती हैं डिफरेंट. हम लोग मल्टी सेलुलर हैं. आपको पता है कितने बिलियंस ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में होते हैं. तो दिस वॉज टुडेज़ टॉपिक, टुडेज़ लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने थोड़ी सी डिस्कशन की है सेल्स के बारे में, उनकी टाइप्स के बारे में, कि यूनिसेलुलर होते हैं, कॉलोनियल टाइप्स होती हैं, और फिर मल्टी सेलुलर भी होते हैं. उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आया होगा आपका आज का. अगर आपको लेक्चर आज का समझ में नहीं आया तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं किसी किस्म के क्वेश्चन आप जो चाहते हैं रेलिवेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड. तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जितनी भी फ्यूचर में वीडियोस हम लोग अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप अपने चैनल को मिस ना करें, आप कोई लेक्चर मिस आउट ना कर पाएँ, और ताकि आप अच्छे से एग्ज़ाम में परफॉर्म करें. आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा. फिर इंशाल्लाह हाजिर होंगे एक ज़बरदस्त वीडियो के साथ. अल्लाह हाफ़िज़.